रात का वक्त था। गांव के आखिरी सिरे पर खड़ा वो पुराना छोड़ा हुआ घर चांदनी में नीला सा दिखाई दे रहा था। टूटी खिड़कियां, हिलते दरवाजे और हवा की सर्द सरसराहट जगह को मजीद खौफनाक बना रही थी। घर के सहन में एक बोसीदा टूटा हुआ कुआं था जिस पर मोटे जाले जमे हुए थे और काली नमी उसके पत्थरों से बहती हुई लगती थी। उसके लोहे का ढक्कन आधा खुला रहता, जैसे कोई अंदर से उसे देख रहा हो। उसी घर में अली, उसकी बहन मरियम और उनका कजन हमजा आए हुए थे। तीनों कमरे में बैठे बातें कर रहे थे। घर का पुराना फर्नीचर और लटकती लालटेन कमरे को मध्यम रोशनी देती थी। बाहर अंधेरा बिल्कुल गहरा था। अचानक बाहर से एक तेज धमाके की आवाज आई, जैसे कुएं का लोहा जोर से पत्थर से टकराया हो। सब चौंक गए। मरियम ने खिड़की से बाहर देखा तो सर्द हवा तेजी से चल रही थी और कुएं का ढक्कन हिल रहा था, जैसे कोई उसे जोर से धक्का दे रहा हो। फिर अचानक एक सफेद धुंधला सा साया कुएं के पास दिखाई दिया। वो बहुत आहिस्ता खम होकर कुएं के अंदर झुकने लगा और फिर बिना आवाज किए अंधेरी गहराई में गुम हो गया। अली ने फौरन टॉर्च जलाई और बाहर भागा। कुएं के ढक्कन पर एक जला हुआ काला हाथ का निशान बना हुआ था, जैसे किसी ने उसे तपती आग से दबाकर निशान छोड़ा हो। तीनों वापस अंदर गए, मगर खौफ खत्म ना हुआ। रात के 2 बजे घर में अजीब आवाजें गूंजने लगी। कुएं का ढक्कन फिर हिलने लगा। बाहर किसी औरत की कमजोर रोती हुई आवाज आ रही थी। मरियम सहम कर खड़ी हो गई। अली और हमजा ने टॉर्च पकड़ी और हिम्मत करके बाहर निकले। धुंध इनके पैरों के गिर्द जमा थी और हर तरफ खामोशी थी। जूं ही वो कुएं के करीब पहुंचे, अंदर से एक मध्यम मगर साफ औरत की आवाज आई, मेरी मदद करो। दोनों ने कुएं में झांका, मगर अंदर सिर्फ हौलवाक अंधेरा था। फिर एक चीख इतनी जोर से गूंजी कि दोनों पीछे गिर पड़े। अगले लम्हे कुएं के अंदर से एक खौफनाक, मुड़ी तुड़ी हड्डियों वाली औरत ऊपर आने लगी। उसकी आंखें सुर्ख अंगारों की तरह जल रही थीं और उसके जिस्म से स्याह धुआं निकल रहा था। उसके हर कदम से जमीन हिलती महसूस हो रही थी। जैसे ही वो बाहर निकली, घर का दरवाजा जोर से बंद हो गया। खिड़कियां आप ही आप बंद हो गईं। तीनों अंदर फंस गए। औरत इनकी तरफ बढ़ने लगी। अली ने हिम्मत करते हुए आयात पढ़ना शुरू की। कमरे में एक रोशन हाला फैल गया। औरत का साया रुक गया। उसका चेहरा मुड़ने लगा। फिर एक चीख मारकर वो धुंध में तब्दील हो गई और कुएं की तरफ वापस जाने लगी। धुंध सीधी कुएं के अंदर चली गई। ढक्कन जोर से बंद हुआ और हर चीज खामोश हो गई। सुबह होते ही तीनों घर से भागकर गांव छोड़ गए। बाद में गांव वालों ने कुएं पर भारी लोहे की प्लेट लगा दी। मगर आज भी जब रात गहरी होती है तो किसी कमजोर औरत की आवाज सुनाई देती है, मेरी मदद करो।